नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपके लिए बहुत खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ। किसान और लड़के की शानदार कहानी। एक किसान हुआ करता था। उसका नाम जयदीप था। वह बहुत ही मेहनती था। अपने काम के प्रति ईमानदार था। वे अपने छोटे से खेत में काम करता था। उस छोटे से खेत से उनको अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता था। 4 से 5 साल बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर खूब धन अर्जित किया तथा आसपास की सभी जमीन को खरीद लिया। अब उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हुई। वह अकेले इस कार्य को करने में समर्थ नहीं थे। इसीलिए जयदीप ने वर्कर रखने के लिए अखबार में इश्तिहार छपवा दी तथा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलाए। वे सभी से सवाल करते हैं कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है, यानी खेती बाड़ी का कौन सा काम आता है। लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसान को उन सभी का जवाब समझ में नहीं आया। फिर एक लड़का आया जिसका नाम सैंडी था। उनसे भी यही सवाल पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया। उसकी इस जवाब को सुनकर किसान जयदीप को सैंडी अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसको काम में रख लिया। जयदीप ने उससे पूछा था कि तुम क्या करोगे। उस सैंडी ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान जयदीप को यह जवाब अटपटा जरूर लगा, लेकिन उस लड़के सैंडी को काम में रख लिया। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। वह लड़का सैंडी किसान जयदीप की हर काम में मदद करता, खेतों की रक्षा करता। एक दिन किसान जयदीप दौड़ते हुए आया। उस लड़के सैंडी को ढूंढ रहा था क्योंकि तूफान आया हुआ था। उन्होंने देखा कि वह लड़का सैंडी आराम से सो रहा है। किसान जयदीप अपने मन ही मन कहने लगा, देखो इस पागल आदमी को कैसे सो रहा है। इसे तो अपना काम करना चाहिए, बैलों को बांधना चाहिए, खेत की रक्षा करनी चाहिए। किसान जयदीप अंदर गए और उस लड़के को सैंडी को उठाए और बोला, तुम्हें अपना कार्य मालूम नहीं है क्या। लड़के सैंडी ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान जयदीप कहने लगे, यह पागल बेवकूफ आदमी मेरे पल्ले कैसे पड़ गया। जब तक यह उठेगा तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। किसान जयदीप गायों को बांधने के लिए दौड़े। जब वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सभी कार्य पहले से ही हो गया था। कहानी की सीख। किसान जयदीप को अब यह बात समझ में आया कि जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सो जाऊंगा, अर्थात मुसीबत आने से पहले ही सभी कार्य को पूरे कर लेना चाहिए। बहुत से किसानों का यही हाल है कि वे मुसीबत आने पर ही कार्य को करने के लिए दौड़ते हैं, पहले से कार्य को करते नहीं है। हमें इस लड़के सैंडी से सीख लेनी चाहिए तथा अपने जीवन में सभी इसी पाठ का अनुसरण करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। और अपने छोटे भाई की मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।